है जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया यहां। जी हां, चचेरे देवर ने भाभी से मारपीट कर ली। महिला गंभीर हालत में एमजी अस्पताल में भर्ती कराई गई है। परिवार में कई साल से यहां जमीन विवाद जो है वो चल रहा था और सल्लोपाट थाना क्षेत्र के हरसाणा गांव का ये पूरा मामला है। तो जमीन विवाद ने हिंसक रूप लिया। चचेरे देवर ने ही भाभी से मारपीट कर ली और महिला जो है गंभीर रूप से घायल हुई है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे लगातार। एनडीटीवी राजस्थान पर एमजी अस्पताल में भर्ती हुई हैं। परिवार में कई साल से जमीन विवाद चल रहा था और सल्लोपाट थाना क्षेत्र के, जैसा हमने बताया, हरसाणा गांव का एक पूरा मामला है। कोटा से देखिए एक बड़ी खबर आई है। यहां पर कोटा स्टोन की स्लेरी में बच्चे फंसे हैं। हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। खेलते खेलते डंपिंग यार्ड में पहुंच गए बच्चे। मजदूरों ने कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला, लेकिन जहां पर बच्चे फंस गए वो बिल्कुल दलदल का एरिया है। और ये देखिए, आपको पहले तस्वीर हम दिखा दें। ये आपको लगेगा बिल्कुल कि दलदल एरिया है, लेकिन है ये क्या, वो हम आपको बताते हैं। ये जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री से निकलता है, जिसे वेस्ट मटेरियल कहते हैं, वो जब एक साथ एकत्रित हो जाता है तो ऐसा ही कुछ हो जाता है, बिल्कुल दलदल नुमा हो जाता है। और गनीमत रही दोस्तों कि ये जो है ये भरी दोपहरी में घटना घटी है। अगर यही चीज रात को घटती, ठंड का वक्त है, ठंड का समय है, तो शायद खबर बदल जाती, शायद इन्हें निकालना बड़ा मुश्किल होता। खेलते खेलते डंपिंग यार्ड में यहां पर बच्चे पहुंच गए। कोटा से बड़ी खबर आ रही है। चंबल में सफारी के दौरान मोटर बोट में खराबी आई। अब बोट में सवार परिवार ने वीडियो जो वायरल कर दिया है। परिवार ने जान का खतरा बताया। क्यों बताया? क्योंकि आसपास मगरमच्छ थे। बोट संचालक पर दूसरी बोट नहीं मांगने का आरोप लगाया है। बोट संचालक ने आरोपों को निराधार बता दिया। तुरंत दूसरी बोट मंगाने का दावा किया है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, हमने तुरंत दूसरी बोट मंगवाया है। परिवार पर बोट का किराया नहीं देने का आरोप लगाया। बोट संचालक ने डाबी थाना क्षेत्र में इसकी शिकायत कर दी है। डर इसलिए, भय इसलिए, शिकायत इसलिए क्योंकि ये जब फंस गए उस बीच मगरमच्छ भी वहां पर दिख रहे थे। आप बनवारी जी का इनका रेस्क्यू सिस्टम देखिए। अगर यहाँ पे जवाहर सागर डैम पर चंबल सफारी कर रहे हैं बोटिंग से, और यहाँ पर हम ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट दूर हैं। ये बोट खराब हो चुकी है। बनवारी यदुवंशी जी को बोट के जो चलाने वाले ड्राइवर साहब हैं, इन्होंने 1 घंटे पहले फ़ोन कर दिया। 1 घंटे से अभी तक न तो यहाँ पे कोई रेस्क्यू टीम आई है, नहीं बनवारी जी का वापस कॉल आया है। और यहाँ पे जो हमारे साथी हैं ये खुद चप्पू चला के जैसे तैसे किनारे पे लगने की कोशिश कर रहे हैं। और ये खुद जो इसको बोट को चलाने वाले हैं, ये खुद भी चप्पू चला के हमें किनारे से लगा रहे हैं। आप देख रहे हो हम हैं कहाँ पर, एक बार लोकेशन दिखाओ। आप बनवारी जी का इनका रेस्क्यू सिस्टम देखिए। अगर यहाँ पे कोई नाव पलट जाए तो ये कितनी देर बाद आएंगे। नाव खड़ी है जिसमें 1 घंटा हो गया हमें इनको कॉल किए हुए। एक भाई साहब की थोड़ी सी टिप्पणी ले लो ना। कितनी देर पहले कॉल करा था आपने? कितनी देर पहले करा था? 1 घंटा हो गया। ये भास्कर में दूंगा भाई मैं। 1 घंटा हो गया। मैं ये भाई साहब तो कोई भी जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। हम 1 घंटे से नाव का ही वोट कर रहे हैं। ना यहाँ पे कोई रेस्क्यू टीम आई है, ना कुछ है। सेफ्टी पॉइंट्स ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं है। यहाँ पर रेट इन्होंने 2000 रुपये पर पर्सन कर रखी है, लेकिन सेफ्टी के नाम पे 1 रुपये की सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। सपोज अगर यहाँ पे कोई नाव पलट जाए, कुछ भी हादसा हो जाए, तो यहाँ पे तो आसपास कुछ भी नहीं है, सब मगरमच्छ के शिकार हैं। 1 घंटे पहले हमने कॉल करा था, आज 1 घंटा हो गया, अभी तक हमें दूर दूर तक कोई बोट नहीं दिख रही यहाँ पे। जवाहर सागर डैम जब इन्होंने हमसे फ़ोन किया और बोट मंगाई तो हम हाथों हाथ बोट लेकर गए, उनको बिठाया और जवाहर सागर जेटी पर लेकर आ गए। फिर पैसे जो बैलेंस अमाउंट था उन्होंने 16,000 रुपये देने थे, वो पैसा नहीं दिया और ये चले गए और धमकी दे रहे थे कि हम कुछ मीडिया हाउस में देंगे। और मैंने इनके नाम की जो पैसा नहीं दिया तो डाबी थाने में एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। प्लस फॉरेस्ट कोई अधिकारी है, उनका नाम भी ले रहे थे, उनके साथ बैठकर सेटलमेंट करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने पैसा नहीं देने की वजह से इस तरह की वीडियो बनाकर फालतू में ये प्रचार कर रहे हैं। डीग से बड़ी खबर आ रही है। डीग में अवैध खनन माफिया बेलगाम है। वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया है। सरकारी जीप में तोड़फोड़ हुई है। जान बचाकर भागे वनकर्मी। खोह थाना क्षेत्र के
पसोपा वनखंड का ये पूरा मामला है। तो डी में अवैध खनन माफिया बेलगाम है। वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला किया है। सरकारी जीप में तोड़फोड़ हुई है। जान बचाकर वनकर्मी भागे यहां से। देखिए दोस्तों, भरतपुर में टंकी पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां महिला सफाई कर्मियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। वेतन न मिलने से महिला कर्मचारी नाराज हैं। पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन उन्होंने किया है। भुसावर उपखंड के गांव पथेना का पूरा मामला है। तो महिला सफाई कर्मियों का प्रदर्शन है। वेतन न मिलने से महिला कर्मचारी नाराज हैं, गुस्से में हैं। पानी की टंकी पर चढ़कर उन्होंने प्रदर्शन किया है। भुसावर उपखंड के गांव पथेना का ये पूरा मामला, देखिए तस्वीर हम आपको दिखाएं। और इन्होंने इसलिए प्रदर्शन किया, इसलिए पानी की टंकी पर चढ़ गए क्योंकि इनका कहना है कि वेतन हमें नहीं दिया गया है। कई महीने बीत गए लेकिन हमें वेतन नहीं मिला है। दौसा से बड़ी खबर है, बड़ियाल कला को पंचायत समिति बनाने की मांग जो है वह तेज है। संघर्ष समिति ने धरना जारी किया है और रखने का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी नहीं होने तक धरना जारी रखने का ऐलान है। बेजूपाड़ा में जाने से साफ इनकार किया गया है। 23 पंचायतों को बेजूपाड़ा पंचायत समिति में जोड़ने का विरोध है। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से 3 दिन समय मांगा है। दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र का पूरा मामला, बड़ियाल कला को पंचायत समिति बनाने की मांग तेज। संघर्ष समिति ने धरना जारी रखने का ऐलान किया है। नोटिफिकेशन जारी नहीं होने तक धरना जारी रखा जाएगा, यह ऐलान किया गया है। और जैसा हमने बताया है, बेजूपाड़ा में जाने से इनकार कर दिया है साफ। 23 पंचायतों को बेजूपाड़ा पंचायत समिति में जोड़ने का विरोध। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से 3 दिन का समय मांगा है। और दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र का पूरा मामला है। एक हम आपको रिपोर्ट आई दिखाते हैं। शासन की तरफ से अधिकारी यहाँ मौजूद थे। लोगों को यह समझाया गया था कल भी आकर के कि कानून व्यवस्था को जो आप लोग बनाए रखें, और इनके जो ज्ञापन अब तक जो दिए गए थे वो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से सरकार को भिजवा दिए थे। बड़ियाल कला को पंचायत समिति बनाने के लिए लगातार 34 दिन से धरना जारी है। क्या कहेंगे कि 34 दिन से लगातार धरना जारी है, क्या संकेत मिले हैं? सरकार से, प्रशासन से हमारी वार्ता चल रही है। बड़ियाल कला को पंचायत समिति बनाओ अथवा हमको बेजूपाड़ा से हटाओ। 2 हमारे बिंदु हैं। बिंदु संख्या 2, हमारी ग्राम पंचायतों को बेजूपाड़ा से हटा करके बांदीकुई विधानसभा में सरकार द्वारा लाया जाने का प्रस्तावित है। आदेश आना बाकी है। ऐसे हमारे ऊपर लेवल पर सरकार से बात हो रही है, प्रशासन के माध्यम से हमारी बात चल रही है। हम अभी इस बिंदु पर सहमति जताएंगे, हमारे पक्ष में यदि फैसला आता है तो धरना हमारा लगातार जारी रहेगा जब तक सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है। अगर सरकार 3 दिन में आपका फैसला जो आपके हक में नहीं करती है तो क्या फैसला होगा आपका? हम संघर्ष समिति और आम जनता का जो भी फैसला होगा उसके साथ लगेंगे और निश्चित होकर उग्र आंदोलन होगा। और ये जो भी आगे कुछ होगा उसका शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। किस तरह का उग्र आंदोलन? ये हम कमेटी जो निर्णय करेगी उस हिसाब से हम आगे कदम उठाएंगे। सरकार बार बार वादा खिलाफी कर रही है। पहले भी हमें आश्वासन देके और अनशन तोड़वाया गया। हमारी जनता पूरे आक्रोश में है। हम नहीं चाहते कि हमारे युवा साथियों को किसी तरह का कोई केस मुकदमा झेलना पड़े, कोई नुकसान झेलना पड़े। मैं पहले भी मंच के माध्यम से घोषणा कर चुका था कि अगर इस आंदोलन में कोई कुर्बानी देनी पड़ी तो सबसे पहली कुर्बानी समय सिंह बासड़ा की होगी। मेरे युवा साथियों का जोश बहुत ज़्यादा था। मैंने उनसे निवेदन किया, वो मेरे निवेदन थे, इसलिए मैंने अनशन की घोषणा की है। और सरकार या तो जल्द हमारी मांग मान ले। बिल्कुल, सरकार से 3 दिनों का समय जो सरकार ने मांगा है उसको लेकर आज जो मामला हुआ उसके अंदर यहाँ पर जो वक्ताओं ने जो दिया कि 3 दिन का जो समय दिया है वो 3 दिन का समय पूरा होने जा रहा है। कहना है कि अगर सरकार बात नहीं मानती है तो गुर्जर आरक्षण की तर्ज पर यहाँ पर आंदोलन की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात है कि सरकार क्या फैसला लेती है, क्या 3 दिन के अंदर फैसला आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी के साथ मैं देवेंद्र रुका, NDTV दौसा।